बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी का प्रॉब्लम है तो 6 कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझना है ताकि अगर उनमें से कोई भी ऐसी वजह जो कि आजकल की रूटीन में आप फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले टाइम में आपकी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाएं। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हड्डियों की कमज़ोरी असल में यही सबसे बड़ी वजह है जो कि आपके जोड़ों में, आपके पट्टों में, आपके पूरे जिस्म के अंदर दर्दें काज करती है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है, लाइक आपके जोड़ के अंदर दर्द हो रहा है ना, तो हमें फील हो रहा होता है कि ये जो जोड़ के अंदर हमें फील हो रहा है, ये कोई घुटने के या जोड़ों के बीच की जो रबड़ है, कार्टिलेज है, ग्रीस है, ये खत्म हो गई है, उसकी दर्द हो रही है। ये जो आपके जोड़ के अंदर दर्द हो रहा है ना, जोड़ बेसिकली बनता ही हड्डियों की मदद से। हड्डियां अगर कमज़ोर होगी तो हड्डियों के अंदर दर्द होती है, हड्डियों के अंदर एक दुखन होती है। तो वो क्यों होती है? उसकी जो पहली वजह है वो होती है आपको कैल्शियम की कमी की वजह से। और जिस भी डॉक्टर के पास चले जाएं वो आपको साथ में कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लाजमी लिख के देता है। तो आपने देखना है कि कहीं आपको अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम को कोशिश करें कि खानों से ठीक करें। वो खाने खाएं जिनके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है। इस पर ऑलरेडी मैंने बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, वो लाजमी आप देख लीजिएगा। कौन से ऐसे खाने जिनमें कैल्शियम होता है, जैसे दूध है, दही है, हरे पत्ते वाली सब्जी है, सैलेड है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी। अच्छा, विटामिन डी का काम ये होता है, इस विटामिन का काम ये होता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराना, जज़ब कराना। ठीक है। अब किसी शख्स में अगर विटामिन डी की कमी है लेकिन कैल्शियम की कमी नहीं है तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी? बिल्कुल भी मजबूत नहीं होंगी। उनके जिस्म में कैल्शियम तो बहुत अच्छा जा रहा है लेकिन उनके जिस्म में जा रहा है, उनकी हड्डी में नहीं जा रहा है। आपकी हड्डी में अब्जॉर्ब कराने के लिए आपको विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी आपको फ्री में हर टाइम मिल सकता है सूरज की रोशनी से। सो आपने सुबह और शाम की जो ठंडी धूप की रोशनी है उसके अंदर 15 से 20 मिनट के लिए बैठना है और कपड़ों को ना थोड़ा सा साइड पे करके अपने घुटनों को, अपनी हड्डियों को डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखना है। लेकिन यहाँ पे एक एहतियात जरूर ये करनी है कि दिन में दोपहर के टाइम आपने फुल तेज धूप में नहीं बैठ जाना। उसमें आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी ज्यादा, आपको वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस मिलेंगी जो कि आपको सन बर्न कर देंगी, जला देंगी। सो आपने सुबह और शाम की जो ठंडी धूप की रोशनी उसमें बैठना है। सो दूसरी वजह क्या होगी? विटामिन डी की कमी। तीसरी वजह होती है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस की वजह से। और ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ख़त्म होते हैं, यानी मेनोपॉज का जो फेज़ आता है उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स के अंदर मेल से ज़्यादा जल्दी और कम एज के अंदर ही हड्डियों का बुरबुरापन स्टार्ट हो जाता है और इसे कहते हैं हम ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों के अंदर पोर्स बन जाना। तो ये जब आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये वाली जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ये हेल्दी बोन है, ये हड्डी हेल्दी है। और ये जो आपको नजर आ रही है ये हड्डी हेल्दी नहीं है। हड्डियों के बीच में से कैल्शियम, विटामिन डी इनकी कमी हो गई है जिसकी, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। सो इसीलिए आपने नोट किया होगा कि फीमेल्स के अंदर हड्डियों की प्रॉब्लम या हड्डियों की कमजोरी का प्रॉब्लम मेल की निस्बत ज्यादा भी होता है और जल्दी भी आता है। सो उसमें सबसे बड़ी रीज़न एस्ट्रोजन और हार्मोन्स की होती है। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं उनमें हड्डियों की कमज़ोरी का प्रॉब्लम आ सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो ये शुगर का इंटेक ज़्यादा कर देता है, हमारे जिस्म में शुगर बढ़ा देता है, ग्लूकोज बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। कैल्शियम आपकी बॉडी में, आपके हड्डियों तक पहुँचती नहीं है। सो अगर आपको ये ज़्यादा आदत है तो इसको भी ख़त्म करना है आपने। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग या अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं उनको हड्डियों की कमज़ोरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी हड्डियों की डेंसिटी को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। सो आपने कोशिश करनी है, अगर इस तरह की रूटीन है तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करें, कम करने की कोशिश करें, जितना हो सके इससे दूर रहें, क्योंकि ये आपकी हड्डियाँ कमज़ोर कर देंगी। अगर आप यंग एज में ना तो आप थोड़ा सा बेयर कर लेंगे, बट आने वाले टाइम में जैसे ओल्ड एज आएगी फिर काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और फिर आप छोड़ेंगे भी सही ना तो बड़ा मुश्किल होगा हड्डियों को मैनेज करना। इसके अलावा ऐसे लोग जो वर्कआउट नहीं करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सारा सारा दिन घर में लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपके जिस्म के अंदर और आपको आपकी रूटीन के अंदर आपको जिस्म को वर्कआउट नहीं मिलता है, एक्सरसाइज नहीं मिलती है, स्ट्रेचिंग नहीं मिलती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं मिलती है,
तो आप चाहे अच्छी खुराक भी ले रहे हैं, वो आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचेगी। सो आपने अपनी रूटीन के अंदर वॉक को, ब्रिस्क वॉकिंग को, हल्की फुल्की जिम को, वर्कआउट, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, इनको अपनी लाइफ में ऐड करें। सो ये 6 ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। आप देखें कि आपकी रूटीन के अंदर इनमें से कौन सी ऐसी रीजन जो कि आपकी हड्डियों को कमजोर कर सकती है, और उस एक रीजन को फिर आप खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होती है। अब सवाल आता है कि हम इसको ठीक कैसे करें अगर हमें हड्डियों की कमजोरी का प्रॉब्लम हो गया। हड्डियों की कमजोरी को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी खुराक को ठीक करें, आप अपने खानों को ठीक करें। ऐसे खाने लें जिसमें आपको कैल्शियम, विटामिन डी, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलें, ऐसी चीज़ें मिलें जो कि आपकी हड्डियों की कमज़ोरी को ठीक कर सकती हैं। अब इस पे ना मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी, वो मैं वीडियो के एंड पे पिन कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अगर पिन ना की हो, मैं भूल जाऊं, तो आप चैनल पे लाजमी सर्च कर लीजिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने वो लाजमी देखनी है। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि आपके जिस्म के अंदर जो दर्दें हो रही हैं वो किस वजह से हैं, तो आप मुल्तान में रहते हैं, मुल्तान के नज़दीक किसी शहर में, तो हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि क्लिनिक मुल्तान में वाक़ है। और अगर आप किसी दूर शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके डायरेक्ट 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं मेरे साथ, जिसमें मैं आपको असेस करके आपकी सारी कंडीशन को तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको दर्द होने की वजह क्या हो सकती है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वीडियो कंसल्टेशन पेड होती है और आप वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें, और अगर चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।